हेलो दोस्तों, मैं आपका सुभाष कुमार फ्रॉम 3S लाइफ सेफ एकेडमी से। काफी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं जो फायर एंड सेफ्टी कोर्स रिलेटेड वीडियो हो। यही सोच के साथ ही मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश किया हूं और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, जो आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस परेशानियों के दौर में हमें कुछ आगे नई सोच लानी है और हमें नई कुछ एरिया को एक्सप्लोर करना है, उस एरिया को एक्सप्लोर करना है जो हमें आगे कैरियर बनाने में या हमें आगे पैसे या फिर नौकरी पाने में कुछ हमें मदद कर सके। इसलिए ये जो फायर एंड सेफ्टी कोर्स है उसका बहुत ही वाइड आपको एडवांटेज मिल सकते हैं। अगर इस कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे फायदे जरूर मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी डिटेल जानकारियां देगी और इससे आपको काफी सारी जानकारी मिलने से आप आगे अपने जो सोच है, आपकी जो ड्रीम है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम किन किन कोर्सों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए सुटेबल हो सकता है। जनरली फायर एंड सेफ्टी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हूँ, जो वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 6 कोर्स लिस्ट किया हूँ। यहाँ पे एक फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग टेक्निक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। अभी देखिए ये तो सारे कोर्स जो है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कैरियर रिलेटेड काफी ही फायदेमंद होते हैं। आज चाहे इंडिया में हो या फिर किसी भी कंट्री में हो, एक सेफ्टी ऑफिसर्स, सेफ्टी प्रोफेशनल का बहुत ही अनिवार्य रिक्वायरमेंट है। तो बिना सेफ्टी ऑफिसर का आगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। इसलिए इन सब कोर्सों का बहुत ही ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड वाइड। आगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये कोर्स को कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस कोर्स। तो हु कैन डू दिस कोर्स, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, इसके लिए जो मानक होते हैं, जो कौन इस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन इस कोर्स को कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारियां दे रहा हूँ। इसको हमने 10 अलग अलग लिस्ट में रखा है हमने। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको मिनिमम 10th पास और मैट्रिकुलेट होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट 10+2 और PUC अगर हैं तो इस कोर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इस कोर्स को एडिशनली कर सकते हैं, जो आपको कैरियर के लिए फायदेमंद होगा। हु आर एमिंग द कैरियर इन द सेफ्टी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग जो पहले से ही उन्होंने मन बनाया हुआ है, क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स या उनके कुछ कनेक्टिविटीज रहते हैं जो सेफ्टी में ऑलरेडी देश या विदेश में काम करते हैं, तो उनके हिसाब से वो सेफ्टी में ही करियर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप जो है डिप्लोमा कोर्स है। सो डिप्लोमा कोर्स जो सेफ्टी में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सुटेबल है। एनी स्टूडेंट हु इज अ ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, दे कैन आल्सो ऑप्ट एडिशनल कोर्स as a diploma course in fire and safety. Students who are discontinued diploma engineering, अभी विगत 5 सालों से जो हमारा अनुभव है, हम यहाँ पे देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाई करते हैं या हमने पढ़ाई करके जो अभी जॉब कर रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि काफी स्टूडेंट जो बैकलॉग्स होती है और काफी सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाते हैं। तो उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स काफी अच्छा होगा, जो उनको एक करियर शिफ्ट देगा एक अच्छे डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स हु डिसकंटिन्यू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उनके लिए सुटेबल है। वर्किंग प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, उस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सुटेबल होगा, जो ताकि आगे कैरियर में उनको प्रमोशंस के लिए, आगे कैरियर को एलिवेट करने के लिए ये फायदा हो सकते हैं। आगे फिर हम देखेंगे कैरियर चेंज ड्यू टू द अनहैप्पीनेस विद द करंट जॉब। बहुत सारे लोग जो करंट जॉब कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे या फिर किसी जॉब प्रोफाइल में होंगे, लेकिन किसी कारण से, सैलरी के कारण से या जॉब के प्रोफाइल के कारण से या इन नंबर ऑफ रीजन हो सकती है, किसी कारण से संतुष्टि नहीं होगी या फिर वो हैप्पी नहीं होंगे। उस दौरान अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं अपने कैरियर को, अपने जो करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आप सेफ्टी में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत सुटेबल हो सकता है। Who are working as a part-timer in malls, store, delivery boys and courier boys। अभी मैंने ये एक छोटा सा एनालिसिस भी किया था कि मैं देखता हूँ कि काफी यंगस्टर्स जो 10th पास होने के बाद या 12th पास होने के बाद मॉल्स में या स्टोर में या एज ए डिलीवरी बॉय, एज ए कोरियर बॉयज दे काम करते हैं। उनकी एक नेसेसिटी होती है कि वो कुछ इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं, उनकी नेसेसिटी होती है, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्या है, ये कैरियर जो है, अगर आप मॉल में या फिर किसी स्टोर में डिलीवरी बॉयज काम करें, इट इज नॉट ए लॉन्ग टर्म। इससे आप
बहुत दूर तक अपने कैरियर को शेप अप नहीं कर सकते, बहुत दूर तक इस कैरियर को नहीं बना सकते हैं। तो उस तरह के प्रोफेशनल के लिए ये अगर आप सेफ्टी में आना चाहते हैं तो उस तरह के लोगों के लिए भी ये काफी सुटेबल हो सकता है। और अल्टीमेट आफ्टर द एज ऑफ द 18 ईयर्स सुटेबल फॉर मोस्टली एंड ग्लोबली। सो ये कोर्स जो है फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स है, उन सभी लोगों के लिए सुटेबल है जो एक अच्छे कैरियर की तलाश में है, उनकी उम्र मिनिमम 18 साल या उससे अधिक है, उसके लिए सभी लोगों के लिए ये कोर्स सुटेबल हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे कैरिकुलम ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। कैरिकुलम मतलब जब हम ये डिप्लोमा के अंदर में क्या क्या पढ़ाई की जाती है, मतलब उसके अंदर क्या सब्जेक्ट कंटेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे हाईलाइट्स किया हूँ। इसके अंदर टोटल जो है आठ अलग अलग सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। वो क्या क्या सब्जेक्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला एक सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट्स एंड लॉज। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट्स एंड लॉज जहाँ पे लोकल फैक्ट्री एक्ट या फिर इंटरनेशनल ILO एक्ट और बहुत सारे एक्ट्स एंड लॉज होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारियां दी जाती है। फायर साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो फायर व्हाट इज अ फायर एंड द साइंस ऑफ द फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में एक सब्जेक्ट होती है सिलेबस के अंदर में। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री होती है, तो उस तरह की इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में सेफ्टी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है उसकी एक अलग से सिलेबस होती है, उसकी एक अलग से बुक होती है। फायर फाइटिंग एंड द फायर टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होती है जिसमें फायर फाइटिंग एंड फायर टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया जाता है ड्यूरिंग द क्लासेस ऑफ दिस डिप्लोमा कोर्स। और एक सब्जेक्ट होता है जो इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी EHS, मतलब इन्वायरमेंट को सुरक्षित रहने के लिए, अपनी हेल्थ को सुरक्षित रहने के लिए और सेफ रहने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसके बारे में सब्जेक्ट होती है, उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी बहुत वास्ट एरिया है जहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसमें काफी सारी ऐसी चीज होती है जो रिस्की होती है, हजार्डस होती है। तो उन सभी चीजों को एक सिलेबस में एज ए कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट में कवर किया गया है, ताकि इसको काफी आपको ब्रॉड आइडिया हो सकता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो सारे सेफ्टी रिलेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे एक सॉफ्ट स्किल बोले तो मतलब हिंदी, इंग्लिश, पर्सनालिटी एंड द इंटरव्यू क्रैकिंग, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं या इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ लोकल लैंग्वेज का बैरियर होता है और कुछ इंग्लिश का बैरियर होता है। तो एक मोरलेस मैं आपको जब भी आप जॉब में आप जाना चाहते हैं, किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं, तो एक थंब रूल मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी जॉब किसी भी पोजीशन पे आप अगर जाना चाहते हैं तो एक जो है आपको बेसिक जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है वो हिंदी की जरूरत पड़ती है, जो आपको हिंदी जानना चाहिए, बोलना, एटलीस्ट बोलने की आपकी थोड़ी बहुत क्षमता होनी चाहिए। और इंग्लिश, जब भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आपको थोड़ी मोटी टूटी फूटी इंग्लिश तो आपको जरूर जाना चाहिए, ताकि थोड़ा धीरे धीरे आप डेवलप कर सके। पर्सनालिटी ऑलवेज, हर चीज में पर्सनालिटी की अपनी निखार होती है, तो थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है यहाँ पे। और इंटरव्यू क्रैकिंग, जब आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको जब जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप, या उसको इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो वहां पे हमें कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे हम इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है, ताकि हमें जॉब में अपने हाथ में ग्रैब कर सकूं। तो ये सारी कैरिकुलम को हम यहाँ पे कवर करते हैं, ताकि जो है एक जब आप इस कोर्स को अडॉप्ट करते हैं, तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो एक परफेक्ट, एक अच्छा सा आपको जो है फीलिंग महसूस होगा और आपको जॉब पाने में। उसके बाद हम दिखाएंगे जॉब एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। मतलब ये फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स जो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, उसका अपॉर्चुनिटी कहां पे है, हम कहां पे जॉब पा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट किया हूं, आप यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, IT इंडस्ट्री हो। IT इंडस्ट्री रिमार्केबल, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, IT इंडस्ट्री, जितने भी IT इंडस्ट्रीज है, जितने भी IT कंपनीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फोसिस, टेस्को, एनी कंपनी यू नेम, there are the many safety officer, EHS officer working there. So all that they have done the diploma and other courses and related to the safety. So here मैं IT इंडस्ट्री को भी कवर किया हूं, मैं केमिकल इंडस्ट्रीज, mines and refineries, aviation and the airport sector, telecom and mobile industry, building construction industry, garment industry, automobile industry, cement industry, metro projects, railway projects, road projects, engineering projects, malls and cinemas, securities and invigilations, एजुकेशनल इंडस्ट्री, व्हाटएवर, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री आज की तारीख में नहीं है जहां पे विदाउट सेफ्टी ऑफिसर इंडस्ट्री हो सकती है। इसलिए यहां पे लिखा हूं मैं, नो इंडस्ट्री कैन रन without safety and without safety officer. So therefore safety officer is must in each and every part of the industry, each and every sector of the industry. So इसलिए जॉब एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड हो जाता है, चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर किसी भी देश में जाएंगे, तो हर एक इंडस्ट्री में विदाउट सेफ्टी ऑफिसर का इंडस्ट्री चल नहीं सकती है।
तो आगे हम देखेंगे सेफ्टी ऑफिसर पोजीशन एंड डेजिग्नेशन। तो जब ये कोर्स करते हैं तो एक मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, एक इच्छा जागती है, यार मैं ये कोर्स तो कर रहा हूँ लेकिन ये कोर्स करने के बाद मुझे क्या पोजीशन मिलेगा। तो अलग अलग पोजीशन देखिए, किसी कंपनी में आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कंपनी में आप सेफ्टी मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं, किसी कंपनी में ईएचएस ऑफिसर, ईएचएस मैनेजर, एचएससी ऑफिसर, एचएससी मैनेजर्स, फैसिलिटी मैनेजर्स, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी मार्शल्स, फायर ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑडिटर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर सेफ्टी, जनरल मैनेजर सेफ्टी, सेफ्टी हेड, कंपिटेंट पर्सन, फायर सुपरवाइजर, डीजीएम सेफ्टी। सो आपको क्या है, आप देखेंगे ये बहुत ही गुड पोजीशंस है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब रहता है, इसमें गुड ग्रोथ रहता है और गुड सैलरी रहता है। ये जो है एक प्रेस्टिजियस पोजीशंस होते हैं और आपको प्रेस्टिजियस और अच्छा आपको हैंडसम सैलरीज भी प्रदान करता है ये पोजीशंस। आगे फिर हम देखेंगे क्या होता है इसमें इनिशियल सैलरी। जब आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको एक और मन में क्यूरियोसिटी हो सकती है कि भाई ये कोर्स तो करता हूं, तो इस कोर्स को करने के बाद कितना एक मिनिमम सैलरी हो सकता है। तो अंदाजन देखिए, आज हमारा स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे 10th और 12th और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल पे हैं। आज अगर हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर इनिशियली इंडिया में जो सैलरीज का जो रेंज होता है, जो स्टार्टिंग सैलरी एनी कंपनी यूनियन आपको क्या मिनिमम बेयर मिनिमम आपको सैलरी विल बी 15,000 रुपीज टू 25,000 रुपीज पर मंथ। और अगर आप अब्रॉड या ग्लोबली अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको 80,000 टू 1,25,000 सैलरी का रेंज हो सकता है। तो ये एक अच्छा एक स्टार्ट हो सकता है और अच्छा जो है एक डायरेक्शन हो सकता है जिससे आप एक अपनी कैरियर को, अपने फैमिली के ड्रीम को, अपने कैरियर को एक अच्छा शेपअप दे सकते हैं, एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। तो मिनिमम सैलरी ग्रोथ, और यहाँ पे क्या होता है, जो अगर आप एक बार जब आप इस फील्ड में आ गए तो आपको एक सैलरी की ग्रोथ के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक जो है एवरेज जो सैलरी ग्रोथ होती है आज की तारीख में सेफ्टी ऑफिसर की 15 से 20% या उससे अधिक होती है। अगर मान लीजिए अगर आप किसी पहले साल में अगर 15,000 से भी अगर आप जॉब को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर अगर एक साल कंप्लीट होने के बाद आपको इन द रेंज ऑफ 18 to 20,000 रुपीज आपका सैलरी डेवलप हो जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टार्ट है, अच्छा काम है, ताकि आपको इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्शन होती है, अच्छे लोगों से बातचीत होती है, अच्छी टीम बनती है। और इसमें क्या सेफ्टी ऑफिसर जो है सीधा डायरेक्ट कनेक्शन विद द टॉप मैनेजमेंट के साथ होता है, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर क्या उसके हाथ में पूरे एम्प्लॉइज की जिम्मेवारी होती है, जो सारे देखरेख को उसके हाथ में होती है। कंपनी की, फैक्ट्री की, ऑफिस की सभी देखरेख उस सेफ्टी ऑफिसर के हाथ में होती है। तो ये अच्छा स्टार्ट हो सकता है इस फील्ड में। इन सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद अब एक दिमाग में आता है कैसे और कौन से इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक जगह पे हर एक सिटीज में आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, छोटे बड़े इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पेश किया हूँ आप लोग सभी को, थोड़ी आपकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट एंड गुड इंस्टीट्यूट फॉर यू। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया, टॉप सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको आज की तारीख में हर एक के पास मोबाइल होता है, हर एक के पास स्मार्टफोन होता है। तो सबसे पहले अगर आपको सेफ्टी कोर्स के बारे में आइडिया आ रहा है तो सबसे पहले चेक इंस्टीट्यूट रेपुटेशंस एंड सोशल मीडिया एंड विजिट टू इंस्टीट्यूट। अगर आप विजिट कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, उस इंस्टीट्यूट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर रिव्यू रेटिंग्स एंड फीडबैक ऑन द गूगल, जस्ट डायल एक्सेट्रा। आज क्या है, सारा जमाना जो है रिव्यूज एंड फीडबैक का है। तो जिस इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ी स्टडी कीजिए, उसकी फीडबैक क्या है, उसकी रेटिंग्स क्या है, मार्केट में वैल्यूज क्या है, कितनी पुरानी इंस्टीट्यूट है, सारी चीज को आपको देखना चाहिए। टेक द रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्ट 5 to 10 स्टूडेंट्स। एटलीस्ट आप इंस्टीट्यूट से बोलिए, जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उस इंस्टीट्यूट को बोले ठीक है लेट मी गिव, आप मुझे 5 से 10 15 लोगों का नाम दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं पर्सनली। आप अपने पेरेंट्स से भी उनसे बात करा सकते हैं, ताकि जो है उनसे जो भी एक आपको आइडिया रहेगा, एक आपको मेजरमेंट करने का एक आइडिया रहेगा, डिसीजन लेने के लिए आपको काफी मदद मिलेगी। इस तरह की अगर आप रेफरेंस से बात करते हैं तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। लुक इंस्टीट्यूट क्रेडेंशियल्स, मतलब जो इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, तो उसकी क्रेडेंशियल्स, उसकी एफिलिएशंस एंड अक्रेडिटेशंस, वो सारे आपको चेक करना चाहिए। तो आपको जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगी। पास रिकॉर्ड ऑफ द जॉब प्लेसमेंट गिवन टू द स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा क्रक्स है कि भाई हर एक इंस्टीट्यूट बोलती है कि हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है, तो उसकी पास रिकॉर्ड क्या है। मतलब अब जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपकी राइट बनती है कि आप जो है उस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, कितने लोगों को उन्होंने प्लेसमेंट दिया, उस सभी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज क्या है उनके पास,
पास उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्टाफ की बिहेवियर कैसी है, मतलब वहां पे जो स्टाफ मिलते हैं वहां का वातावरण कैसा है, वो सारे आपको चेक करने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और इंस्टीट्यूशनल और कैसे सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको सारी जानकारी, जब इन सारी सिलेक्शन क्राइटेरिया को आप फोकस करेंगे तो आपको सारी आइडियाज मिल जाएगी। और फिर लास्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फीस एंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत अनाप शनाप जो है पैसा लेते हैं, तो आप एक रिजनेबल इंस्टीट्यूट को आप सेलेक्ट कीजिए जिसके पास जो फीस रिजनेबल चार्ज करता हो, और जो है एक आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज, मतलब एटलीस्ट 1 साल का कोर्स है तो आपको जो है आपको एक फाइन इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज दे, ताकि जो आपको पेमेंट करने में इंस्टीट्यूट्स को दिक्कत ना आए और कोई भी उसमें हिडन कॉस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर आप थोड़ी सी आप रिव्यू करेंगे, थोड़ी सी आप जानकारियां प्राप्त करेंगे बिफोर द टेकिंग द डिसीजन एंड एडमिशंस, तो आपको बहुत सारी सहूलियत मिलेगी। हर एक कंपनीज में सेफ्टी ऑफिसर इज मस्ट, ओके। ऑल एम्प्लॉयज मींस ऑल ऑर्गेनाइजेशन सीक सेफ्टी प्रोफेशनल्स, ओके। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्रेनिंग एंड द क्लासरूम, देखिए क्या क्या, मतलब एक छोटा सा हमने देखा कैसे क्या क्या ट्रेनिंग की जाती है, ये सब क्लासरूम होती है, ये इस तरह की ट्रेनिंग वनिंग होती है। तो इस तरह की आपको हमने एक पेश किया, यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इफ यू वांट टू रीच अस, अगर आप हमें रीच करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे आप रीच कर सकते हैं, इससे आप कनेक्ट हो सकते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जानकारियां मिली होगी, आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मेरी कोशिश थी, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था एक फायर सेफ्टी कोर्स के ऊपर मैं एक वीडियो यूट्यूब पे डालूं। आज मैं अपना सपना आज पूरा कर रहा हूं, और ताकि ये सपना जो आपके सपने के साथ जोड़ने का मेरा एक इरादा है, तो आप इसको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।